ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जीसी को देखते हैं। जीसी के डायरेक्टर उससे कहते हैं कि तुम फिर से काम चोरी कर रही हो। जीसी कहती कि नहीं, मैं बस पेशेंट की रिपोर्ट लेकर आई हूँ। डायरेक्टर कहते कि कल एक डॉक्टर को लीव चाहिए तो तुम उसकी जगह आ जाना। वो कहती कि लास्ट वीक भी मैंने ही ड्यूटी की थी, इतने दिनों से कोई लीव तक नहीं ले रही हूँ मैं। डायरेक्टर कहते कि हाँ, तो तुम्हें परमानेंट जॉब चाहिए या नहीं है। जो सुनकर जीसी कुछ नहीं कहती। दूसरी डॉक्टर डायरेक्टर को थैंक्स कहती है। अब जीसी को बाहर एक ग्रैंडपा मिलते हैं। जीसी पूछती है कि अब आप कैसे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। वो जीसी को उसकी फेवरेट कॉफ़ी देकर उसे एक लड़के की फ़ोटो दिखाते हैं। जीसी कहती है कि ये कौन सेलिब्रिटी है। ग्रैंडपा कहते कि ये तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है। जीसी कहती कि मजाक मत करो आप। ग्रैंडपा कहते कि ये मेरा ग्रैंडसन है, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे एक बार मिल लो। जीसी कहती कि अभी मैंने शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। तभी वो डॉक्टर जीसी को बुलाने आ जाती है। ग्रैंडपा सोचते हैं कि बस एक बार जीसी और मोहन की शादी हो जाए, फिर हम जीसी की बहुत केयर करेंगे। अब रात में जीसी जब घर आती है, उसे उसके डैड का मैसेज आता है कि मिस्टर वांग ने वेडिंग गिफ्ट सेंड कर दिए हैं, कल स्टार होटल में पहुंच जाना, तो वह उनसे शादी करनी ही पड़ेगी। जीसी वॉशरूम में आती है और यही सब सोच के परेशान हो जाती है। रात में भी वो अच्छे से सो नहीं पाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी ग्रैंडपा को मेडिसिन खिला रही थी, उसे नींद भी आ रही थी। ग्रैंडपा कहते कि क्या हुआ, तुम रात में सोई नहीं। जीसी कहती कि हाँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। ग्रैंडपा कहते कि मुझे ये मेडिसिन नहीं खानी, तुम एक बार मेरे ग्रैंडसन से मिल लो। जीसी कहती है कि अब जिद मत करो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तभी जीसी को उसके डैड की बातें याद आती हैं। जीसी ग्रैंडपा से कहती है कि क्या आपका ग्रैंडसन आज ही मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले सकता है। ग्रैंडपा खुश होकर कहते कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में जीसी ग्रैंडपा के ग्रैंडसन का वेट कर रही थी और सोच रही थी कि मिस्टर वांग से शादी करने से अच्छा है कि मैं ग्रैंडपा गो के ग्रैंडसन से शादी कर लूँ। तभी हमारा हीरो गो मोहन वहाँ पर आता है और जीसी से पूछता है कि तुम ही जीसी हो। वो हाँ कहती है। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं। सर्टिफिकेट लेने के बाद मोहन जीसी से कहता है कि तुम्हें ड्रॉप कर दूँ मैं। वो कहती कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो जीसी को घर का कार्ड देकर कहता है कि ये हमारा वेडिंग हाउस है, तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाना। जीसी ओके बोल देती है। अब रात में जीसी घर जा रही थी, तभी उसे बिल्डिंग के नीचे उसके डैड दिख जाते हैं। जीसी सोचती कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। जीसी के डैड मिस्टर सी का असिस्टेंट कहता है कि जीसी यहाँ पर नहीं है। मिस्टर सी कहते हैं कि वो अपनी ग्रैंडमा के पास गई होगी, चलो उसे मिस्टर वांग के पास लेकर जाना होगा। जीसी सोचती कि मैं घर नहीं जा सकती, वरना ये मुझे ढूंढ लेंगे। इसलिए जीसी मोहन के घर आ जाती है और उस कार्ड का यूज़ करके डोर ओपन करती है। इधर मोहन ड्रंक होके कार में आता है, तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा कहते कि जीसी घर पहुंच चुकी है। वेडिंग नाइट के दिन तुम अपनी वाइफ को अकेला कैसे छोड़ सकते हो। मोहन कहते कि हम दोनों आज ही मिले हैं। ग्रैंडपा कहते कि अब तुम उसके हस्बैंड हो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहता है कि जा रहा हूँ घर। इधर जीसी को उसकी ग्रैंडमा कॉल करके बताती कि तुम्हारे डैड तुम्हें ढूंढने आए थे। जीसी अपने आंसू पोंछ कर कहती कि आप टेंशन मत लो, मैं अपनी फ्रेंड के घर पर हूँ, कुछ दिनों में आपसे मिलने आऊँगी। तभी मोहन घर आता है। जीसी को लगता है कि घर में कोई चोर तो नहीं आ गया। वो बाहर आती है, वो मोहन के क्लोज आने लगती है, तभी उसका पैर मुड़ जाता है। मोहन उसे पकड़ लेता है, दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। जीसी साइड होकर कहती कि सॉरी, मुझे लगा कोई चोर है। वो कहता है कि यहाँ की सिक्योरिटी काफी अच्छी है। मोहन काफी ड्रंक था, जीसी उसे पकड़ लेती है। वो तो हैरान हो जाता है। फिर जीसी अपने रूम में चली जाती है। मोहन सोचता है कि कहीं ड्रिंक करने की वजह से जीसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं जेंटलमैन नहीं हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी मोहन को गुड मॉर्निंग कहती है। मोहन कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहती कि क्यों, क्या हुआ। वो कहता है कि कल तुम अपसेट लग रही थी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे हेल्प ले सकती हो। वो कहती कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जीसी वहाँ से चली जाती है। मोहन सोचता है कि शायद ये मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते। नेक्स्ट सीन में जीसी को एक आदमी पेशेंट के पास चलने को कहता है। जीसी उसके साथ एक रूम में आती है। वो आदमी उसे बेहोश करके ले जाता है। अब जीसी को जब होश आता है तो वो अपनी स्टेप मॉम से कहती कि ये सब क्यों कर रही है आप। स्टेप मॉम मेड से जीसी को रेडी करने को कहती है। जीसी कहती है कि उस मिस्टर वांग से शादी नहीं करूँगी मैं। स्टेप मॉम कहती कि वो तुम्हें बहुत लाइक करता है, तो मैं उसे खुश करना ही पड़ेगा। जीसी कहती कि मैं मैरिड हूँ, आप मुझे किसी के पास जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। स्टेप मॉम कहती कि बकवास मत करो। मैट जीसी को रेडी करने ले जाने लगती है, लेकिन जीसी रेडी नहीं हो रही थी। स्टेप मॉम कहती है कि इसे ऐसे ही बाहर लेकर आओ। इधर ग्रैंडपा नर्स से पूछते कि जीसी का है, बहुत टाइम से दिखी ही नहीं। नर्स कहती कि एक आदमी उसे अपनी वाइफ को चेक करने ले गया था, पता नहीं तब से जीसी गायब है। ग्रैंडपा कहते कि जरूर वो किसी प्रॉब्लम में है। इधर स्टेप मॉम जीसी से कहती कि तुम्हारा हस्बैंड किसी काम का नहीं होगा, उसे छोड़कर मिस्टर वांग के साथ रहना। जीसी कहती कि कभी नहीं। स्टेप मॉम को डोरबेल की आवाज़ आती है। स्टेप मॉम कहती लगता है मिस्टर वांग आ गए तुम्हें लेने। स्टेप मॉम डोर ओपन करके हैरान हो जाती है क्योंकि पुलिस आई थी। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमें किसी ने कॉल किया था यहाँ पर आने के लिए। स्टेप मॉम कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस ऑफिसर जीसी से पूछते कि सब ठीक है ना। जीसी जल्दी से पुलिस के साथ ही बाहर चली जाती है। स्टेप मॉम को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। बाहर मोहन जीसी का वेट कर रहा था। जीसी पुलिस को थैंक्स कहती है।
वो मोहन को देखकर सोचती है कि तो पुलिस को मोहन ने ही कॉल किया था। जीसी पुलिस से कहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए हैं। वो मोहन के पास चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी ग्रैंडपा के पास आती है। ग्रैंडपा कहते कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ, वो ग्रैंडपा के लिए पॉरेज लेकर आई थी। थोड़ी देर में मोहन वहाँ पर आता है। ग्रैंडपा कहते कि तुम इतने दिनों बाद आए हो मेरे पास। वो कहते कि मैं बिजी था। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें अपनी वाइफ को भी टाइम देना चाहिए। जीसी बाहर चली जाती है। मोहन ग्रैंडपा से कहता है कि आप जीसी को इतना पसंद क्यों करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करती है। मोहन कहता है कि आपको डर नहीं है कि मैं जीसी को घर में अच्छे से ट्रीट नहीं करूँगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि मार डालूंगा मैं तुम्हें। वैसे भी देख लेना, तुम्हें जीसी से प्यार हो ही जाएगा। तभी तो मैंने तुम दोनों की शादी कराई है। मोहन कहते कि अच्छा। नेक्स्ट दिन में मोहन जीसी को साथ घर चलने को कहता है। वो कहती कि मुझे अपार्टमेंट से कुछ सामान लेना है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ। जीसी कार में बैठ जाती है। मोहन कहता है कि तो तुम मेरे घर शिफ्ट हो रही हो। वो कहती कि हाँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं खाली हाथ नहीं आऊँगी। वो मोहन को अपना कार्ड देकर कहती है कि इसे मेरी तरफ से डाउरी समझो। वो कहता है कि तुम जानती हो ना मेरे पास बहुत पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो, बस अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। वो ओके कहती है। देन जीसी और मोहन जीसी के अपार्टमेंट आते हैं। जीसी के घर पर सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। जीसी अपने कपड़ों को देखकर मोहन की आंखें कवर करने लगती है और कहती कि पक्का यहाँ कोई चोर आया था। वो कहते कि हो सकता है तुम्हारे डैड कुछ लेने आए हो। जीसी एक बॉक्स को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि वो मेरी मॉम का सामान लेकर चले गए। मोहन कहते कि मैं सामान वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। सडनली लाइट चली जाती है। जीसी का पैर बॉक्स में लग जाता है और वो मोहन के क्लोज आकर उसे किस कर देती है। दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जीसी साइड होकर उसे सॉरी कहती है। वो कहते कि तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो। वो कहती कि बिल्कुल नहीं, ये बस गलती से हो गया। फिर वो अपना सामान पैक करने लगती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्टेप मॉम जीसी से मिलने आती है और कहती कि आज तुम्हारे डैड का बर्थडे है, तुम्हें अपने हस्बैंड को लेकर आना होगा घर। वो कहती कि हम दोनों बिजी हैं। स्टेप मॉम कहती है कि अभी भी टाइम है, मिस्टर वांग से शादी कर लो। तुमने हमारी बात ना सुन के किसी भी बेकार लड़के से कैसे शादी कर ली। जीसी कहती कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मेरी मर्जी मैं किसी से भी शादी करूं। स्टेपॉम जीसी को बातें सुनाने लगती हैं। ग्रैंडपा ये सब सुन लेते हैं। वो स्टेपॉम को जीसी से माफ़ी मांगने को कहते हैं, लेकिन स्टेपॉम गुस्से में ग्रैंडपा की व्हीलचेयर को किक करके चली जाती है। जीसी ग्रैंडपा से पूछती कि आप ठीक हो ना। ग्रैंडपा कहते कि इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर गुस्सा करने की, इसे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। ग्रैंडपा मोहन को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ। ग्रैंडपा उसे सारी बात बताते हैं। मोहन कहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं जीसी के साथ उसकी फैमिली से मिलने जाऊँ। ग्रैंडपा कहते कि हाँ, उसके बाद मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वो कहते कि ठीक है। अब रात में मिस्टर सी और स्टेप मॉम बैठे थे। तभी स्टेप मॉम की डॉटर रिया और उसका बॉयफ्रेंड यांग वहाँ पर आते हैं। रिया और यांग मिस्टर सी को बर्थडे विश करके कुछ गिफ्ट्स देते हैं। इतने में जीसी भी वहाँ पर आ जाती है। स्टेप मॉम कहती कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। रिया कहती कि मॉम शायद वो इतना बेकार है कि जिसे हमें दिखाना नहीं चाहते। मिस्टर सी जीसी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे ही किसी से शादी कैसे कर सकती हो, इससे अच्छा तो तुम्हें मिस्टर वांग से शादी कर लेनी चाहिए थी। जीसी कहती कि तुम सब बहुत घटिया हो, तुम लोग मेरा यूज़ करना चाहते थे पैसों के लिए। स्टेप मॉम कहती कि हाँ तो बुलाओ अपने हस्बैंड को फिर निकलो यहाँ से। रिया कहती कि मॉम जी से बस से आई होगी, बेचारी को वापस जाने में परेशानी हो जाएगी। यांग की तरह इसके हस्बैंड के पास कार तो होगी नहीं। जीसी कहती कि बकवास ना करो। मिस्टर सी कहते कि चुपचाप अपने हस्बैंड को बुलाओ और अब तक तुम्हें पालने में हमने जो पैसे खर्च किए हैं वो सब मुझे वापस चाहिए। तभी मोहन वहाँ पर आता है और कहते कि वाह क्या फैमिली है। मिस्टर सी कहते कि तुम कौन हो। मोहन बताता कि जीसी का हस्बैंड गु मोहन। रिया कहती कि हैंडसम होने से क्या होता है, ये सूट भी रेंट से लिया है ना तुमने। इस टाइप मोहन से कहती कि तुम करते क्या हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है। मोहन कहते कि बस छोटा सा बिजनेस है मेरा। मोहन जीसी से कहते कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। असिस्टेंट बॉडीगार्ड के साथ बहुत सारे गिफ्ट लेकर आता है। मोहन मिस्टर सी से कहते कि डैड ये सब आपके लिए है। रिया कहती कि मुझे तो ये सब फेक लग रहा है। जीसी कहती कि तुम इन गिफ्ट्स को टच नहीं कर सकती। रिया कहती कि लेकिन क्यों, ये तो डैड के लिए है ना। जीसी कहती कि तुम में से कोई इन गिफ्ट्स के लायक नहीं है। जीसी मोहन से ये सब वापस लेकर चलने को कहती है। मोहन कहते कि ठीक है जैसा तुम चाहो। मोहन जीसी को ले जाने लगता है। मिस्टर सी जीसी को बातें सुनाने लगते हैं। मोहन कहते कि आज के बाद मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। बाहर आकर जीसी मोहन को थैंक्स कहती है। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जीसी सोच रही थी कि मोहन ने कल बहुत हेल्प की मेरी। तभी जीसी की कलीग कहती है कि तुमने ग्रैंडपा गो के ग्रैंडसन को देखा, वो आज उन्हें घर ले जाने के लिए आया है। जिसने भी उनकी ज़्यादा केयर की है शायद वो उसे ही अपनी डॉटर इन लो बना लेंगे। जीसी सोचती है कि कहीं मोहन ये तो नहीं सोचता कि मैं जानबूझ के ग्रैंडपा की केयर करती हूँ उसके क्लोज आने के लिए। कलीग कहती कि क्या तुमने उनके ग्रैंडसन को देखा है। जीसी कहती कि हाँ। तभी मोहन वहाँ पर आता है डिस्चार्ज फॉर्म पर साइन लेने के लिए। वो कलीग कहती कि मैं साइन कर देती हूँ, लेकिन मोहन जीसी को ही फॉर्म देता है।
जीसी साइन कर देती है। कलिक मोहन का पेन उठाकर उसे बाहर पेन देने आती है। मोहन कहता है कि मैं किसी की टच की हुई चीज़ें नहीं लेता, जो सुनकर कलिक को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडपा मोहन से कहते कि तुम्हें अब मैरिड लोगों की तरह रहना चाहिए। मोहन कहते कि मैं क्या करूँ, वो खुद मेरे पास आई थी। ग्रैंडपा मोहन को मार के कहते हैं कि भूलो मत, जीसी तुम्हारी वाइफ है, और मैंने बताया था ना हॉस्पिटल में भी जीसी बहुत परेशान होती है, उसके डायरेक्टर का कुछ करो। मोहन कहते कि ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। अब शाम को जब जीसी घर जा रही थी तो उसका डायरेक्टर आकर कहता है कि तुम्हारी कलीग की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसकी शिफ्ट में काम कर लो। जीसी कहती कि कितने दिनों से मैं सबकी जगह काम कर रही हूँ। डायरेक्टर कहते हैं कि काम नहीं कर सकती तो अभी रिजाइन दे दो, जो सुनकर जीसी कुछ नहीं कहती और काम करने लगती है। अब रात में जीसी रास्ते में यांग को किसी लड़की के साथ देख लेती है। यांग जीसी से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। यांग कहते कि वो लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। जीसी कहती कि हाँ तो मैं क्या करूँ। यांग कहते कि अभी तक रिया से शादी करने का डिसीजन नहीं लिया है मैंने। जीसी कहती कि ये तुम्हारी अपनी मर्जी है और चली जाती है। यांग सोचता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। मोहन ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। जीसी घर आती है, उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है कि मैंने तुम दोनों के लिए चिकन सूप सेंड किया है, तुम दोनों से पी लेना। जीसी उन्हें थैंक्स कहती है। जीसी उस सूप को पी लेती है और थोड़ी देर बाद जब मोहन आता है तो उसे भी वो सूप देती है। मोहन थोड़ा अपसेट था। जीसी कहती कि क्या मैं घर के लिए कुछ प्लांट्स और पेंटिंग ले सकती हूँ यहाँ पर लगाने के लिए। वो कहता है कि हाँ। वो जीसी से पूछता है कि आज कुछ हुआ है क्या। वो सोचती कि मैं मोहन को परेशान नहीं करना चाहती। वो कह रही थी कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मोहन गुस्से में चला जाता है। अब रात में जीसी किचन में आती है। वो मोहन को वहाँ पर देखकर कहती कि तुम अभी तक सोए नहीं। वो मोहन को चेक करने लगती है। मोहन जीसी के क्लोज आने लगता है। जीसी कहती कि क्या हो गया है तुम्हें। वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जीसी को किस करने लगता है। जीसी हैरान हो जाती है। वो नर्वस होकर जल्दी से रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी मोहन के पास आती है। वो कहता है कि रात में जो हुआ उसके लिए सॉरी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहती कि तुम अनवेल फील कर रहे थे तो इस वजह से ऐसा हुआ है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा मत करना। जो सुनकर मोहन अपसेट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर जीसी के पास आकर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए कंप्लेन लेटर क्यों लिखा है। जीसी कहती कि मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में मुझे भी सबकी तरह ट्रीट किया जाए। डायरेक्टर कहता है कि तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देती, तुम्हें यहाँ परमानेंट जॉब मिलना मुश्किल है। जीसी कहती कि निकलना तो उन्हें चाहिए जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल के डीन जीसी को बुलाते हैं। डायरेक्टर भी वहीं था। जीसी कहती कि क्या हुआ। डायरेक्टर कहते कि तुम्हारे बारे में न्यूज़ वायरल हुई है हॉस्पिटल में कि तुमने किसी ओल्ड मैन को सीड्यूस करके उससे शादी की है और वो तुम्हारा पेशेंट ही था। जीसी कहती कि ये सब बकवास है। डीन कहते कि तुम मैरिड हो, तुम्हारा हस्बैंड है कौन और करता क्या है। जीसी कहती कि मुझे नहीं लगता कि मेरी मैरिड और पर्सनल लाइफ से हॉस्पिटल पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है। डायरेक्टर कहता है लेकिन तुम्हें एक्सप्लेनेशन तो देना होगा, वरना हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब होगी। जीसी कहती कि मुझे ऐसे हॉस्पिटल में काम ही नहीं करना जो सभी को एक जैसा ट्रीट ही नहीं करते। वो गुस्से में चली जाती है। फिर जीसी अपना सामान पैक कर रही थी। डायरेक्टर कहता है कि अब कल से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। जीसी की कलीग कहती है कि अब तो तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं, तुमने एक ओल्ड रिच पर्सन से शादी जो कर लिया। तभी मोहन आकर कहता है कि किसने कहा कि जीसी का हस्बैंड ओल्ड है। कलीग कहती कि मिस्टर गु आप यहाँ। मोहन कहते कि मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ। कलीग कहती कि आपकी वाइफ इस हॉस्पिटल में है। मोहन कहते कि जीसी अभी तक तुमने हमारा रिलेशन पब्लिक नहीं किया। वो बताता है कि मैं ही जीसी का हस्बैंड हूँ। जीसी कहती कि हाँ देखो, मेरा हस्बैंड यंग और हैंडसम है, मुझे और लोगों को सिड्यूस करने की क्या ज़रूरत है। मोहन कहते कि मुझे मेरी वाइफ पर भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मोहन जीसी को अपने साथ ले जाता है। कलीग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब सुन के। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी रूम से बाहर आती है। उसे हॉल में मोहन का रखा नोट मिलता है कि स्टडी रूम को मैंने रिनोवेट करवा दिया है। जीसी स्टडी रूम में आती है और स्माइल करके सोचती कि मेरे पास बस मोहन का नंबर है, वीचेट पर तो मैंने उसे ऐड ही नहीं किया। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आंटी जू चाहती है कि उनका ट्रीटमेंट जीसी ही करे, वरना वो हॉस्पिटल के लिए रिपोर्ट कर देगी। जीसी कहती कि मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद जीसी हॉस्पिटल आती है। आंटी जू जीसी से कहती कि मुझे पता चला कि डायरेक्टर ने तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए फोर्स किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरा ट्रीटमेंट करो। वो कहती कि आप टेंशन मत लो, अभी रेस्ट करो, मैं आपसे मिलने आती हूँ। आंटी जू रूम में चली जाती है। मोहन का असिस्टेंट ये सब मोहन को कॉल करके बताता है। जीसी की कलीग जीसी से कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। जीसी कहती कि तुम्हें क्या हुआ अब। कलीग कहती कि तुमने इन पेशेंट को यह नाटक करने को कहा है ना, ताकि तुम हॉस्पिटल में वापस आ सको। जीसी कहती कि बकवास मत करो। कलीग कहती कि पहले तुमने मुझे मिस्टर गू के सामने बुरा बना दिया और अब हॉस्पिटल आने के लिए ये सब कर रही हो। जीसी कहती कि तो तुम ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से बोल रही हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कलीग कहती कि अच्छा होगा तुम वापस ही ना हो, वरना छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जीसी सोचती है कि आंटी जू को कैसे पता चला कि मुझे डायरेक्टर ने निकलवाया है, क्या कोई सीक्रेटली मेरी हेल्प कर रहा है।
अब घर आकर जीसी मोहन के बारे में सोच रही थी, तभी मोहन जीसी को मैसेज करता है। मोहन भी उससे बात कर रहा था। मोहन के एम्प्लॉय सोच रहे थे कि बॉस को क्या हुआ है। असिस्टेंट उन्हें बाहर जाने को कहता है। जीसी ऑनलाइन न्यूज़ देख रही थी, तभी वो एलआईस कंपनी के सीईओ गो मोहन का नाम देख लेती है। जीसी कहती कि क्या मेरा हस्बैंड ही एलआईस कंपनी का सीईओ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इतनी रिच फैमिली ग्रैंडपा को पब्लिक हॉस्पिटल में क्यों लेकर आती? ये बस एक कोइंसिडेंट है कि इन दोनों के नाम सेम है। इसके बाद जीसी शॉपिंग करने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जीसी मॉल में थी, तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है कि तुम मोहन के साथ खुश हो ना। वो कहती कि हाँ ग्रैंडपा, मैं मॉल आई हूँ मोहन के लिए गिफ्ट लेने। ग्रैंडपा कहती कि अच्छी बात है, मैं उसे बोल दूंगा कि तुम्हें बाद में पिक कर ले। वो कहती कि ठीक है। तभी जीसी को रिया मिल जाती है। रिया कहती कि तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच है कि तुम खुद के पैसों से शॉपिंग करने आती हो। जीसी कहती कि तुम्हें इससे क्या, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं ना। रिया कहती कि मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे यांग जैसा बॉयफ्रेंड मिला। जीसी कहती कि कौन कितना अच्छा है ये बाद में पता चल जाएगा तुम्हें। रिया मोहन के बारे में बकवास करने लगती है। जीसी रिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि दोबारा ये सब कहा तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। रिया कहती कि छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जिसके बाद जीसी बाहर आती है, उसे रास्ते में यांग मिल जाता है। यांग कहते कि तुम्हारा हस्बैंड इतना पुअर है कि तुम्हें अच्छे से शॉपिंग करने के पैसे तक नहीं दिए उसने। वो कहती कि तुम्हें इससे क्या। जीसी वहाँ से जाने लगती है। यांग जीसी को पकड़ लेता है और कहती कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगा और पैसे भी दूंगा। जीसी यांग को साइड करने की कोशिश करती है, तभी मोहन वहाँ पर आ जाता है और यांग को किक मार देता है। यांग कहता है कि छोड़ो मुझे वरना क्यों फैमिली तुम्हें बर्बाद कर देगी। मोहन कहते कि अच्छा, अपने ग्रैंडपा से मेरे बारे में पूछना, और हाँ अगर दोबारा मेरी वाइफ को परेशान किया तो तुम्हें और तुम्हारी क्यू फैमिली को गायब कर दूंगा मैं। यांग कहता है कि गायब तो मैं तुझे करूंगा। मोहन कहते कि देखते हैं। यांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मोहन जीसी से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। वो कहता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। जीसी कहती है कि ऐसे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, क्या ये ठीक होगा। मोहन कहता है कि तुम्हें मैं पसंद आ जाऊँ तो मुझे लाइक करना, वैसे क्या हम रियल कपल बनने की कोशिश कर सकते हैं। जीसी कहती कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब हम हस्बैंड वाइफ हैं। मोहन जीसी के क्लोज आकर उससे पूछता है कि क्या हम किस कर सकते हैं। जीसी कहती कि हाँ, और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। घर आकर जीसी मोहन को स्टडी रूम के लिए थैंक्स बोलकर उसे पेन गिफ्ट करती है। मोहन कहता है कि मुझे आज इससे भी अच्छा गिफ्ट मिल चुका है। जीसी साय फील करके कहती है कि वो कोई गिफ्ट नहीं था। जीसी पूछती है कि उस दिन रात में तुम ड्रंक थे क्या। वो कहता है कि मैं होश में था। वो जीसी के क्लोज जाने लगता है। जीसी कहती कि क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, और उसे किस करने लगता है। जीसी भी उसे किस करती है। अब जीसी रूम में आकर स्माइल कर रही थी, तभी उसे उसकी फ्रेंड वही का कॉल आता है। वही कहती है कि मैं चाइना वापस आ गई हूँ, कल हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी की फ्रेंड वही उसे मिलने आती है और कहती कि तुमने मुझे बिना बताए शादी कर ली। जीसी कहती कि सब अचानक हुआ। वही कहती कि शादी के बाद तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग हो गई हो, तुम्हारे हस्बैंड की फ़ोटो दिखाओ। जीसी कहती कि मेरे पास कोई भी फ़ोटो नहीं है अभी। वही कहती कि कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूँगी। वैसे तुम्हें मैंने अपने कज़िन के बारे में बताया था ना। जीसी कहती कि वो कोल्ड फेस वाला। वही कहती कि हाँ, उसने भी शादी कर लिया, मुझे अभी पता चला। तभी वही मोहन को देखकर छुपने लगती है, क्योंकि मोहन ही वही का कज़िन है। जीसी मोहन को किसी लड़की के साथ देखकर सोचती है कि क्या ये मोहन की एक्स गर्लफ्रेंड है। मोहन जिस लड़की के साथ था वो लीनी होती है, उसकी फ्रेंड। मोहन लीनी से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, वो तुम्हारे साथ नहीं आया। लीनी कहती कि हमारा डिवोर्स हो चुका है। मोहन कहते कि अच्छा, किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। लीनी कहती कि क्या तुम अभी भी मुझे मिस करते हो। मोहन कहते कि हम बस अच्छे फ्रेंड्स थे, वैसे अब मैं मैरिड हूँ। लीनी सोचती कि किस लड़की ने मोहन को मुझसे छीन लिया, मुझे पता करना पड़ेगा। अब रात में मोहन घर आता है और जीसी से पूछता है तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। मोहन जीसी को किस करने वाला था। जीसी उसे रोककर कहती कि मेरा कल इंटरव्यू है तो मुझे तैयारी करनी है। वो रूम में चली जाती है। मोहन सोचता है कि इसे क्या हो गया। नेक्स्ट डे जीसी सोच रही थी कि मैं कल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे इंटरव्यू अच्छे से देना होगा। तभी जीसी रास्ते में एक ओल्ड लेडी को बेहोश हालत में देखकर वहीं पर रुक जाती है और उनका ट्रीटमेंट करने लगती है। सभी जीसी से कहते हैं कि इतनी कम एज में तुम्हें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के बारे में भी नॉलेज है। जीसी हाँ कहती है और टाइम देखकर कहती कि ग्रैंड माँ को जल्दी हो आ जाएगा, मुझे कुछ काम है। वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद जीसी सोच रही थी कि आज तो आने में लेट हो गई मैं। तभी जीसी को लिनी दिख जाती है। वो सोचती है कि ये लड़की तो कल मोहन के साथ थी। लिनी की मॉम बोल रही थी कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तुमने किसी और से शादी नहीं की होती तो आज तुम दोनों एक साथ खुश होते हैं। लिनी कहती कि हाँ मॉम, मैं जल्दी उसे मना लूंगी, मुझे समझ आ गया है कि कौन मेरे लिए सही है। जीसी सोच रही थी कि क्या ये लोग मोहन के बारे में ही बात कर रहे हैं। जीसी अपनी ग्रैंडमा से मिलने आती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मोहन अच्छे से ट्रीट करता है ना। जीसी हाँ कहती है। जीसी को मोहन का कॉल आता है लेकिन वो नहीं उठाती। ग्रैंडमा कहती कि तुम दोनों की फाइट हुई है क्या। जीसी कहती कि नहीं। देन ग्रैंडमा को मोहन का कॉल आता है। जीसी कहती कि आपका नंबर भी है इसके पास।
ग्रैंडमा कॉल उठाती है और बताती कि जीसी मेरे साथ ही है। मोहन कहता है कि मुझे जीसी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में जीसी मोहन का वेट कर रही थी, तभी वो आता है और कहता है कि तुम मेरा वेट कर रही थी। वो कहती कि हाँ। वो कहता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो। जीसी कहती कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। मोहन कहता है कि कार में बैठो। जीसी मोहन को टच नहीं करने देती और खुद कार में बैठ जाती है। मोहन को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। अब घर आकर वो जीसी से कहता है कि क्या तुम बता सकती हो कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। जीसी कहती कि तुम्हें मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी ना, तो कब से तुम यही क्यों पूछे जा रहे हो कि मैं गुस्सा हूँ या नहीं। मोहन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि शादी के बाद बहुत सी बातें हमने एक दूसरे से हाइड की है। जीसी कहती कि मुझे तुम्हारी बातें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोहन कहते कि ठीक है, शायद हम दोनों को एक दूसरे की लाइफ में कुछ नहीं कहना चाहिए। जीसी कहती कि हाँ बिल्कुल। मोहन कहते कि पिछले 2 दिनों में जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा और गुस्से में रूम से चला जाता है। जीसी और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे मोहन कंपनी में था और उसका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। वो असिस्टेंट से कहता है कि तुमने उस क्लासमेट के बारे में इन्वेस्टिगेशन की। असिस्टेंट कहते कि हमें जल्दी ही सब पता चल जाएगा। मोहन कहते कि मुझे बताओ कि कोई लड़की पहले आपको लाइक करे और बाद में आपसे दूर रहने लगे तो इसका क्या मतलब है। असिस्टेंट कहते कि बॉस आप मैडम की बात कर रहे हैं ना। मोहन कहते कि हाँ, लेकिन तुम्हें भी इन सब का क्या ही एक्सपीरियंस होगा, है ना। असिस्टेंट कहते कि हाँ और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन ग्रैंडमा को देखते हैं जिसकी हेल्प जीसी ने की थी। उन ग्रैंडमा का ग्रैंडसन लूसाओ भी वहीं पर था। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हें उस लड़की को ढूंढना होगा। साव कहते कि कौन सी लड़की। ग्रैंडमा कहती कि उस लड़की ने मुझे बचाया है, मैं उसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। साव कहते कि बताओ आप वो लड़की कौन है, कैसी दिखती है। थोड़ी देर बाद साव बाहर आता है। वो एक नर्स से टकरा जाता है। वो नर्स के हाथ में जीसी का फॉर्म देखकर पहचान जाता है कि यही वो लड़की है। थोड़ी देर बाद जीसी हॉस्पिटल आती है और ग्रैंडमा के बारे में पूछती है। साव जीसी के पास आकर बताता है कि जिसकी तुमने हेल्प की थी वो मेरी ही ग्रैंडमा है। जीसी कहती है कि अच्छा, अब वो कैसी है। साव जीसी को रूम में लेकर आता है। जीसी ग्रैंडमा को चेक करके कहती है कि अब आप ठीक हो, बस रेस्ट की ज़रूरत है। साव कहती है कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो। जीसी कहती कि हाँ, मैंने चाइनीज़ मेडिसिन की भी स्टडी की है। ग्रैंडमा कहती कि क्यों ना तुम हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, वो हमारा ही प्राइवेट हॉस्पिटल है। जीसी कहती कि मैं कुछ टाइम रेस्ट करके काम स्टार्ट करूंगी। ग्रैंडमा पूछती कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। साव कहते कि आप जीसी को परेशान मत करो। ग्रैंडमा जीसी से कहती है कि तुम साव को वीचेट पर ऐड कर लो ताकि मुझे कुछ पूछना होगा तो तुमसे बात कर लेगा ये। जीसी ओके कहती है। साव जीसी को बाहर तक छोड़ने जाता है। मोहन किसी काम से बाहर आया था तो वो उन दोनों को साथ में देख लेता है और गुस्से में सोचता है कि ये स्टार कंपनी के सीईओ लूसाओ के साथ क्या कर रही है। रात में मोहन जीसी का वेट कर रहा था। जीसी आते ही मोहन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहते कि कहाँ थी अब तक तुम। जीसी कहती कि एक पेशेंट से मिलने गई थी। उसके बाद तभी मोहन कहता है कि तुम्हें भी अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, हम भले ही नाम के लिए हस्बैंड वाइफ है लेकिन रेपुटेशन खराब ना हो, इसलिए ऐसे तुम बाहर किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती। जीसी गुस्से में कहती कि बाहर दूसरों के साथ मैं फ्लर्ट करती हूँ या तुम। दोनों गुस्से में अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जीसी को हैजिन हॉस्पिटल से मैसेज आता है। जीसी ये बात वही को बताती है और खुश होती है। नेक्स्ट डे साव की ग्रैंड माँ उससे गुस्सा थी क्योंकि उसने जीसी को मिलने नहीं बुलाया। साव कहता है कि वो थोड़ी देर में ही आ जाएगी, अब गुस्सा मत हो। तभी जीसी आती है। वो तीनों बातें करने लगते हैं। जीसी ग्रैंड माँ को चेक करती है। ग्रैंड माँ कहती है कि अब से तुम ही मेरा ट्रीटमेंट किया करना। जीसी कहती कि क्या हॉस्पिटल वाले इसके लिए मानेंगे। साव कहता है कि मैं बात कर लूँगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। ग्रैंड माँ साव से कहती कि तुम जीसी को मेरी तरफ से डिनर के लिए ले जाओ। जीसी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रैंड माँ के रिक्वेस्ट करने पर वो जाने के लिए मान जाती है। अब रात में वापस आते टाइम रास्ते में जीसी को कोई बेहोश करके किडनैप कर लेता है। घर में मोहन टाइम देखता है और सोचता है कि जीसी अब तक घर क्यों नहीं आई। वो परेशान हो जाता है। मोहन उसे कॉल करता है लेकिन कॉल भी नहीं लग रहा था। वो असिस्टेंट से कॉल करके जीसी के बारे में पता करने को कहता है। असिस्टेंट बताते हैं कि मैडम आज मिस्टर लू के साथ डिनर करने गई थी। अभी वो कहाँ पर है ये मैं थोड़ी देर में पता करता हूँ। मोहन को तो ये जानकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इसे वो लूसाओ इतना पसंद क्यों है। नेक्स्ट सीन में जीसी के पास मिस्टर वांग आता है। जीसी कहती कि कौन हो तुम। मिस्टर वांग कहता है कि मैं तुम्हारा न्यू हस्बैंड हूँ। भले ही तुम मैरिड हो लेकिन मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीसी उसे थप्पड़ लगा देती है लेकिन मिस्टर वांग जीसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी मोहन वहाँ पर आता है और मिस्टर वांग को मारने लगता है। मिस्टर वांग कहते हैं कि तुम कौन हो। मोहन कहता है कि मैं जीसी का हस्बैंड हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। असिस्टेंट कहते कि बॉस इसका क्या करना है। मोहन कहता कि ले जाओ इसे यहाँ से। असिस्टेंट मिस्टर वांग को वहाँ से ले जाता है और मोहन जीसी से पूछता है तुम ठीक हो। जीसी मोहन को किस करने वाली थी। मोहन कहते कि क्या कर रही हो तुम। वो कहती कि मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। मोहन हॉस्पिटल चलने को कहता है लेकिन जीसी फिर से उसे किस करने की कोशिश करती है। मोहन अपना फेस साइड करके कहता कि मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, तुम अभी होश में नहीं हो।
मोहन उसे वहाँ से चलने को कहता है। जीसी मोहन को रोककर उसे हक कर लेती है और कहती कि मुझे कहीं नहीं जाना, बस तुम्हारे पास रहना है। वो उसे किस करने लगती है। मोहन जीसी को किस करते हुए सडनली रुक जाता है और कहता है कि तुम मेरे क्लोज मत आओ। वो कहती कि क्यों। मोहन कहता है कि तुम्हें याद है मैं कौन हूँ। जीसी कहती कि हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, गु मोहन। मोहन ये सुनकर जीसी को किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी मोहन को देखकर रात के बारे में याद करने लगती है। मोहन उसे चेक करके कहता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि बस सर में थोड़ा दर्द है, मुझे कुछ अच्छे से याद भी नहीं है। मोहन कहता है कि सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है। जीसी कहती कि कोई मुझे बेहोश करके यहाँ ले आया था, है ना। मोहन कहते कि उस आदमी की टेंशन मत लो, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। आगे क्या हुआ ये तुम्हें याद नहीं है। जीसी कहती कि मैं हॉस्टल में नहीं थी, कुछ भी गलत हुआ हो तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मोहन कहते कि अच्छा, वैसे तुम्हारा लूसाओ से क्या रिलेशन है। जीसी कहती कि बस उससे 2 बार मिली हूँ। मोहन कहते कि 2 बार मिलने पर ही उसके साथ डिनर करने चली गई। जीसी कहती कि तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। वो कहते कि नहीं, बस मेरे असिस्टेंट ने बताया मुझे। जीसी कहती कि उसकी ग्रैंडमा मेरी पेशेंट है, बाकी मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो शादी के बाद भी बाहर किसी और के साथ घूमे। मोहन जीसी को क्लोज करके कहते कि फिर तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। तभी मोहन को लीनी का कॉल आने लगता है, जो देखकर जीसी और गुस्सा हो जाती है। वो अपने कपड़े उठाकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रिया जीसी के पास आकर उसे बातें सुनाने लगती है कि तुमने यांग के ऊपर कौन सा जादू कर दिया है जो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है। जीसी कहती कि मेरा उससे क्या लेना देना है। रिया कहती कि तुमने उसे सीड्यूस किया है ना। जीसी कहती कि बकवास मत करो। रिया जीसी का गला पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने से उसे रोकती है और कहती कि मेरा तुमसे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कोई लेना देना नहीं है, समझे। थोड़ी देर बाद जीसी को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि आंटी जू से मिलना चाहती है। जीसी हॉस्पिटल आती है और आंटी जू से मिलने के बाद उन्हें रेस्ट करने को कहती है। जीसी अपनी पुरानी कलीग को बातें करते हुए सुन लेती है। वो सभी बोल रही थी कि ये जीसी यहाँ से निकालने के बाद भी दिखावा करने आती है ताकि रिच लोगों के क्लोज आ सके। जीसी गुस्से में उनके पास आती है। कलीग कहती कि तुम यहाँ। जीसी कहती कि मेरे सामने बोलो ना, अभी क्या बोल रही थी तुम। कलीग कहती है कि मेरा मुंह, मेरी मर्जी, में जो बोलना चाहूँगी बोलूँगी। जीसी कहती कि अच्छा, तुमने ही मेरे बारे में वो पोस्ट अपलोड की थी ना कि मैं और लोगों और रिच लोगों को सिड्यूस करती हूँ। कली कहती कि तुम्हें इससे क्या, वैसे भी ये सब सच है। जीसी उस पर पानी फेंक देती है। कली गुस्से में जीसी को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जीसी उसे रोककर खुद ही उसे थप्पड़ लगा देती है। कली को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जीसी को डीन के पास लेकर आती है और उनसे जीसी की कंप्लेन करने लगती है। डीन कहते कि तुम चुप रहो। वो जीसी को उसका रेजिग्नेशन लेटर देकर कहते हैं कि तुम इसे वापस ले लो। कली की सुनकर गुस्सा करने लगती है। डीन कहते कि तुमने ही हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है ना, यहाँ तक कि तुम पेशेंट पर अपना गुस्सा दिखाती हो, तुम्हें फायर किया जाता है। जो सुनकर कलीग गुस्सा हो जाती है। सिक्योरिटी उस कलीग को वहाँ से ले जाती है। डीन जीसी से वापस हॉस्पिटल में आकर फुल टाइम काम करने को कहते हैं, लेकिन जीसी कहती कि मैं इस हॉस्पिटल में नहीं आ पाऊंगी। डीन कहते कि ऐसा मत कहो। जीसी कहती कि मैंने पहले ही किसी और हॉस्पिटल में जाने के लिए इंटरव्यू दे दिया है। डीन कहती कि कोई बात नहीं। जीसी वहाँ से चली जाती है। डीन जीसी के मना करने पर परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद जीसी वही के साथ रेस्टोरेंट आती है। वही कहती कि अच्छा हुआ उस हॉस्पिटल वालों को तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चल गई। जीसी कहती कि मुझे लगता है जैसे सीक्रेटली कोई मेरी हेल्प कर रहा है। वही कहती कि हाँ, तो अच्छी बात है ना। जीसी वॉशरूम चली जाती है। वो लीनी और मोहन को साथ में देख लेती है। लीनी जीसी को देखकर जानबूझ के मोहन के क्लोज आ जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीसी ही उसकी वाइफ है। जीसी ये देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोहन कहते कि मेरा असिस्टेंट तुम्हें छोड़ देगा। लीनी कहती कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। मोहन कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को कोई गलत फहमी हो। लीनी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। जीसी ये सब वही को बताती है। वही गुस्से में कहती कि चलो अभी तुम्हारे हस्बैंड को सबक सिखाते हैं। जीसी कहती कि गुस्सा मत हो, वो दोनों डिनर कर रहे हैं, अगर उनके बीच कुछ नहीं हुआ तो हम ही एम्बेरस होंगे। वही कहती कि हाँ, सही कहा तुमने, तुम्हें खुद उससे बात करनी चाहिए। जीसी कहती कि मैं बात करूँगी, लेकिन अभी नहीं। वही कहती कि ठीक है। जीसी कहती कि हम दोनों बस नाम के हस्बैंड वाइफ हैं, फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वही कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों साथ में ड्रिंक करने लगती है। अब दोनों ड्रंक होकर बाहर आती है। वही को तो उसका बॉडीगार्ड घर ले जाता है। जीसी वही अकेले डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद मोहन बाहर आता है। वो जीसी को देखकर सरप्राइज हो जाता है। जीसी गिरने वाली थी, मोहन उसे पकड़ लेता है। जीसी उससे बातें करने लगती है। वो कहता है कि घर चलकर बात करेंगे। वो जीसी को उठाकर कार में लेकर आता है। वो कहती कि तुम्हें पता है तुम बहुत बुरे हो। मोहन कहते कि अच्छा, तुम्हें मैं बुरा क्यों लगता हूँ। जिसे मोहन को बातें सुनाने लगती है। मोहन कहते कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हें मैं इतना गलत क्यों लग रहा हूँ, लेकिन जिसे आगे कुछ बोलने से पहले ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी जब उठती है तो वो सामने मोहन को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो।
वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कल रात क्या हुआ है। जीसी कहती कि क्या हुआ है। मोहन उसे अपनी नेक की लब्बट दिखाने लगता है। जीसी गुस्से में कहती कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो साफ साफ बोल दो ना, ऐसे ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। मोहन कहते कि क्या ये सब किसी और लड़की ने किया है। जीसी कहती कि हाँ तो मैं कौन सा कल तुम्हारे साथ थे। मोहन उसका हाथ पकड़ कर कहता कि मुझे साफ साफ बताओ तुम किसकी बात कर रही हो। जीसी कहती कि वो लिनी कौन है, तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया कभी। वो कहते कि क्या लिनी, वो तो बस मेरी। तभी मोहन को ग्रैंडपा की आवाज़ आ जाती है और वो बाहर चला जाता है। जीसी भी गुस्से में बाहर आती है। जीसी ग्रैंडपा से कहती कि आप इतनी सुबह सुबह। ग्रैंडपा कहते कि मैं बस अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था, सोचा तुम लोगों से भी मिल लूँ। जीसी कहती कि आप बैठो, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है। ग्रैंडपा मोहन से कहते हैं कि तुमने मेरी बहू को परेशान तो नहीं किया ना। मोहन कहता है कि आपकी बहू ही मुझे परेशान करती है। ग्रैंडपा कहते कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती, बहुत अच्छी है वो। मोहन कहते कि अच्छा। वो उन्हें अपनी नेक दिखाने लगता है। ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं। फिर वो सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। ग्रैंडपा जीसी से कहते हैं कि कभी कभी गुस्सा करना अच्छी बात होती है। जीसी कहती कि क्यों, क्या हुआ। मोहन हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा के जाने के बाद मोहन और जीसी दोनों हाउस क्लीन करते हैं। जीसी को वही का कॉल आता है। वही कहती कि फिर क्या सोचा तुमने। जीसी कहती कि मैं अपने हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि जो मेरा है वो किसी और के साथ भी रहे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मोहन से डिवोर्स ले लूँगी। मोहन सिर्फ डिवोर्स वाली बात ही सुन पाता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। जीसी मोहन को जाते हुए देखकर सोचती है कि ये पक्का उस लिनी के पास ही गया होगा। अब जीसी स्टडी रूम में आती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो डिवोर्स पेपर का प्रिंट निकालती है और कहती कि मोहन के वापस आने पर मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। अब रात में जीसी वही के साथ डिनर करने आती है। वो वही से कहती है कि मुझे किडनैप करने वाला किडनैपर पकड़ा गया है। ये सब मेरी फैमिली वालों ने किया है मुझे मिस्टर वांग के पास ले जाने के लिए। वही कहती कि बहुत बेकार लोग हैं वो। जीसी कहती कि पुलिस ने भी कहा कि मेरे हस्बैंड ने बहुत से इंपॉर्टेंट एविडेंस और क्लूज दिए हैं, कहीं मैं उसे गलत तो नहीं समझ रही हूँ। वही कहती कि ये दोनों अलग बातें हैं, उसने तो मैं सेव तो किया है लेकिन चीट भी तो कर रहा है। जीसी कहती कि हाँ। दोनों ड्रिंक करने लगती है। वही सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। इधर मुहान इतनी लेट तक काम कर रहा था। असिस्टेंट कहता है कि हमने नेक्स्ट वीक तक का पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया है और चला जाता है। मोहन फ़ोन चलाने लगता है। तभी वो वही की पोस्ट देख लेता है और कहता है कि जीसी की बेस्ट फ्रेंड वही है, कहीं वही जीसी को कुछ बता ना दे। वो जल्दी से उस रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल जाता है। जीसी टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी साव वहाँ पर आता है। जीसी कहती कि तुम यहाँ। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे ग्रैंडमा की हेल्थ के बारे में भी बात करनी है कुछ। वो कहती कि अच्छा ठीक है। इतने में मोहन वहाँ पर आता है। वो उन दोनों को साथ जाते हुए देख लेता है। जीसी घर आती है। मोहन कहता है कि इतना लेट क्यों आई तुम। वो कहती कि मेरी मर्जी, मैं कितनी भी लेट आऊँ। वो कहता है कि अब से एक रूल है, 10:30 के बाद घर आना मना है, और रूम में चला जाता है। जीसी कहती कि ये क्या बात हुई, अपने आप को देखो पहले तुम। थोड़ी देर बाद जीसी को हैजिन हॉस्पिटल से मैसेज आता है, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जीसी ग्रैंडमा से मिलने आती है। स्टेप मॉम ग्रैंडमा को जीसी की वजह से बातें सुना रही थी। ग्रैंडमा कहती कि बकवास मत करो, तुम्हारी वजह से ही मेरी डॉटर की डेथ हो गई। अब तुम लोग जीसी को भी परेशान कर रहे हो। जीसी ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब घर जाते हुए रास्ते में जीसी बेहोश हो जाती है। मोहन जीसी को ढूंढने आता है। तभी उसे जीसी दिख जाती है। मोहन उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि डरो मत, मैं हूं ना यहाँ। जीसी उसे हक करके रोने लगती है। तभी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आते हैं। मोहन जीसी को बताता है कि ये सभी तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। जीसी असिस्टेंट को थैंक्स कहती है। मोहन जीसी से कहता है कि तुम्हारा चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल चलते हैं। वो उसे उठाकर कार में ले जाता है। नेक्स्ट दिन में मोहन जीसी से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बस रेस्ट की ज़रूरत है। वो कहते कि थैंक्स मत कहो। जीसी कहती कि लिनी का तुमसे क्या रिलेशन है। मोहन कहते कि वो बस मेरी पुरानी फ्रेंड है, अभी चाइना आई है तो मुझसे मिलने आई थी। जीसी कहती कि मैंने तुम दोनों को रेस्टोरेंट में भी साथ देखा था। मोहन कहते कि हाँ, वो मुझसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई थी, लेकिन मैंने वो प्रोजेक्ट करने से मना कर दिया और उसे भी मुझसे दूर रहने को कहा था। जीसी कहते कि तुमने पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, मैं सब गलत समझ रही थी। वो कहते कि कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें भी किसी को अपना फ़ायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। जीसी कहती कि मैंने ऐसा कुछ कब किया। मोहन कहते कि बस फ्रेंड भी केयरफुली बनाना किसी को। वो कहती कि तुम वही की बात कर रहे हो क्या। मोहन कहते कि हाँ, उसके साथ तो ज़्यादा केयरफुल रहना। तभी ग्रैंडमा वहाँ पर आती है और जीसी से पूछती कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। मोहन बाहर जाने लगता है। जीसी मोहन को रोक कर कहती है कि हम सब फैमिली हैं। ग्रैंडमा जीसी को बताती कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को चीट किया था, मुझे ये बात जब पता चली तब तक तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी थी। जीसी ग्रैंडमा को हक कर लेती है। ग्रैंडमा कहती कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं।
जीसी कहती कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उन लोगों से रिवेंज लेकर रहूंगी मैं अपनी मॉम के लिए। ग्रैंडमा कहती कि तुम किसी प्रॉब्लम में मत पड़ना और अपना ध्यान रखना। वो कहती कि हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद मोहन सोचता है कि फादर इन लोग को सरप्राइज देने का टाइम आ गया है, ये तो बस स्टार्टिंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी ग्रैंडमा लू से मिलने आती है और कहती कि अब आप ठीक हो रही हैं। वो कहती कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तभी जीसी को मोहन का कॉल आ जाता है। मोहन जीसी से पूछता है कि कहाँ हो तुम। जीसी कहती कि एक पेशेंट को देखने आई हूँ। वो कहते कि डॉक्टर ने कहा है ना कि कुछ दिन तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। वो कहती कि हाँ ठीक है। जीसी बाहर आती है तभी साउ उसके पास आता है और कहते कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। जीसी फ़ोन में लगी थी। वो साउ से कहती कि सॉरी, क्या कह रहे थे तुम। वो कहता कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती कि नहीं, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। साहब हैरान होकर कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड। वो कहती कि हाँ, कुछ टाइम पहले ही मेरी शादी हुई है। साउ से कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। जीसी थैंक्स बोलकर चली जाती है। साउ थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब घर आकर मोहन जीसी के लिए कुकिंग करता है। वो कहती कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी है। वो कहता कि हाँ, वैसे तुम अभी फ्री हो। वो कहती कि हाँ क्यों, क्या हुआ। वो कहता कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है और जीसी के क्लोज आने लगता है। जीसी उसे रोक कर कहती है कि पहले डिनर कर लेते हैं। वह स्माइल करके कहता है कि कुछ दिनों में एक इवेंट है, तुम मेरे साथ चलोगी। मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। जीसी कहती कि क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि हमारी मैरिज एंड तक चल जाएगी। वो कहते कि तो क्या तुम ऐसे सोचती हो कि हम फ्यूचर में अलग हो जाएंगे। वो कहती कि मेरे मॉम डैड की मैरिड लाइफ देखकर मुझे डर लगता है। मोहन कहते कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। वो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट दिन में साउ सोचता है तो जीसी के डैड उसे शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, इसीलिए जीसी ने रैंडमली किसी से शादी कर ली। उसे अपने हस्बैंड के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होगी। मेरे पास अभी भी एक मौका है जीसी को इम्प्रेस करने का। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी हेजिन हॉस्पिटल आती है और वहाँ के डायरेक्टर से मिलती है। जीसी कहती कि पिछली बार भी मैं हेजिन हॉस्पिटल में आई थी, लेकिन इंटरव्यू देने में लेट हो गई थी। आपने मुझे सेकंड चांस कैसे दिया। डायरेक्टर कहते कि वो इसलिए क्योंकि। तभी वहाँ पर साव आ जाता है और कहते कि आप जाओ, मैं जीसी को सब बता दूंगा। डायरेक्टर चले जाते हैं। जीसी कहती कि तुम यहाँ। साव जीसी को अपना कार्ड देता है और बताता कि हेजिन हॉस्पिटल स्टार कंपनी का ही पार्ट है। जीसी कहती कि तुम स्टार कंपनी के प्रेसिडेंट हो। वो कहते कि हाँ सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। वो कहती है कि तुम मुझे सेकंड चांस दे रहे हो। वो कहते कि तुम ये डिज़र्व करती हो। उस दिन तुमने ग्रैंड माँ की हेल्प की, इसीलिए तुम लेट हुई, वरना तुम्हारी मेडिकल स्किल के साथ तुम्हें जॉब तो मिल ही जाती है। वो कहती कि फिर भी मैं एक बार और सोचना चाहती हूँ। साव कहता कि ठीक है। रिया उन दोनों को साथ में देखकर उनकी फ़ोटोज़ ले लेती है और कहती कि अब आएगा मज़ा। इधर मोहन असिस्टेंट के साथ मीटिंग में जा रहा था, तभी रिया उसे जीसी और साव की फ़ोटो सेंड कर देती है। मोहन फ़ोटो देखते ही गुस्से में आ जाता है और असिस्टेंट से स्टार ग्रुप के सभी न्यू प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट के बारे में पता करने को बोल देता है। घर आकर रिया ये सब स्टेप होम को बताती है। स्टेप होम कहती है कि हस्बैंड होते हुए भी वो मिस्टर लू के साथ अफेयर कर रही है। रिया कहती कि वैसे उसके हस्बैंड का नाम गू मोहन है ना, अलायंस कंपनी के प्रेसिडेंट का नाम भी यही है, ये वही तो नहीं है। स्टेप होम कहती कि बिल्कुल नहीं, सिर्फ नाम ही सेम है। अगर ये प्रेसिडेंट मोहन होता तो डीसी जैसे पुअर लड़की से शादी क्यों करता। रिया कहती कि वो तो है। तभी मैड आकर कहती है कि मिस्टर गू का असिस्टेंट आया है। स्टेप होम कहती कि अंदर भेजो। असिस्टेंट अंदर आकर कहता है कि मैं मिस्टर गू मोहन का असिस्टेंट हूँ, एलाइस कंपनी से। स्टेप होम और रिया तो खुश हो जाती हैं। असिस्टेंट रिया को एक ड्रेस और इनविटेशन देने आया था। वो कहते कि बॉस चाहते कि तुम कंपनी की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में आओ और उनके साथ डांस करो, काफ़ी सुना है उन्होंने तुम्हारे बारे में। रिया कहती कि हाँ बिल्कुल आऊँगी मैम। असिस्टेंट स्माइल करके चला जाता है। इधर जीसी वही से मिलती है। वही कहती कि इतना मत सोचो, साव ने बस तुम्हें एक चांस दिया है, बाकी तो तुम्हें ही जॉब करनी है। जीसी कहती कि ठीक है, सोचती हूँ मैं इस बारे में। वैसे मुझे मेरे हस्बैंड के साथ पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। वही कहती कि तुम अभी तक अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही हो क्या। अगर तुम्हें उससे प्यार है तो अपना प्यार दिखाओ, वरना रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जीसी कहती कि हाँ सही कहा, मैं मोहन के साथ कंपनी की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी में जाऊंगी। वही कहती कि पार्टी, वैसे तुम्हारे हस्बैंड का पूरा नाम क्या है। जीसी कहती कि गू मोहन, बताया तो था मैंने। वही सोचती है कि तो मोहन ही जीसी का हस्बैंड है। नेक्स्ट दिन में मोहन ग्रैंडपा से मिलने ओल्ड हाउस आता है। वही कहती है कि ग्रैंडपा तो अपने फ्रेंड के साथ गए हैं। मोहन कहते कि अच्छा। वही कहती कि लीनी आई थी ग्रैंडपा से मिलने, लेकिन ग्रैंडपा ने उससे मिलने से मना कर दिया और मैंने भी उससे कहा कि वो तुमसे दूर रहे। मोहन कहते कि अच्छा काम किया, अब मैं कंपनी जा रहा हूँ। अब मोहन कंपनी वापस आता है, तभी उसे लेनी की मॉम का कॉल आता है। वो मोहन को बताती कि लेनी ने खुद को हर्ट करने की कोशिश की है, पता नहीं तुम्हारी सिस्टर ने उसे क्या कह दिया है। मोहन कहता है कि तो उसे हॉस्पिटल ले जाओ।
मोम कहती कि हॉस्पिटल में ही है, एक तुम ही हो जिस पर हम भरोसा करते हैं, तुम अभी यहाँ पर आ सकते हो क्या? वो कहता है कि ठीक है। वो लीनी से मिलने जाता है। लीनी कहती कि अब तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी वाइफ हमें साथ में देखकर शक करेगी। वो कहता है कि मैंने उसे सब बता दिया है और मैं बस हमारी पुरानी फ्रेंडशिप की वजह से तुम्हें देखने आया हूँ। लीनी मोहन का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि सॉरी, मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मोहन कहते कि बेकार की बातें मत करो, हम बस अच्छे फ्रेंड्स थे, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थे। लीनी कहती कि ये झूठ है ना? तुम्हारी फैमिली और तुम मुझे नफरत करने लगे हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो ना? मोहन कहते कि नहीं, मैंने कभी तुम्हें लाइक किया ही नहीं, और भूलो मत अब मैं मैरिड हूँ। और वहाँ से चला जाता है। लीनी को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ लू जीसी से कहती है कि तुम्हारी शादी सडनली हुई थी, है ना? तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? जीसी कहती कि बहुत अच्छे हैं और बहुत हैंडसम और काइंड भी है। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। जीसी कहती कि सच कहूँ तो हम दोनों को फीलिंग्स नहीं थी एक दूसरे के लिए, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स को डेवलप कर रहे हैं। वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, तो प्यार तो हो ही जाएगा। ग्रैंडमा कहती कि अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। वैसे हॉस्पिटल में जॉब करने के बारे में क्या सोचा तुमने? वो कहती कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं हेलेन हॉस्पिटल में जॉब करूँगी। ग्रैंडमा ये सुनकर खुश हो जाती है। अब जैसी बाहर आती है, साव कहते कि मेरे साथ डिनर पर चलोगी। वो कहती कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, तुम चाहो तो तुम भी चलो। वो कहता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से मिलने का अच्छा मौका है। तभी वही आती है। वो दोनों वही के साथ चले जाते हैं। मोहन उन लोगों को साथ में जाते हुए देख लेता है और उसका फिर से दिमाग खराब हो जाता है। देन साव वही और जीसी के साथ में डिनर करता है। वही साव से कहती कि तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो जैसा मैंने सुना था। वो कहता कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि बाहर लोग मुझे इतना गलत समझते हैं। वही कहती कि ऐसा भी नहीं है, तुम काफ़ी टैलेंटेड और यंग हो। तभी मोहन आता है और कहते कि अच्छा, ऐसी बात है। वही जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती कि ब्रदर तुम यहाँ। मोहन जीसी से कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। जीसी वही और साव को बताती कि ये मेरे हस्बैंड हैं। साव मोहन से कहते कि तो ये तुम्हारी वाइफ है, तुम अपनी वाइफ को भी ऐसे डरा के रखते हो। मोहन कहते कि मैं तुम्हारी तरह दिखावा तो नहीं करता। उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है। जीसी मोहन से कहते कि चले, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? मोहन साव से कहते कि देखा, मेरी वाइफ मुझसे डरती नहीं है। बाहर आकर जीसी मोहन से पूछती है कि वही तुम्हें ब्रदर क्यों बोल रही थी? मोहन कहते कि हाँ, वो मेरी कजिन है। जीसी हैरान हो जाती है और कहती कि वो डेविल कजिन तुम ही हो। मोहन कहते कि क्या उसने तुमसे मेरी बुराई की? जीसी कहती कि नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। घर आकर जीसी वही का वॉइस मैसेज देखती है कि उस डेविल ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं है। मोहन ये सुनकर जीसी से फ़ोन ले लेता है और जीसी के क्लोज जाने लगता है। वो कहती कि क्या हुआ है तुम्हें? वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जीसी को हॉस्पिटल में लीनी मिल जाती है। लीनी उससे कहने लगती है कि मुझे लगा था तुम्हारा और मोहन का डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे बीच तो अच्छा रिलेशन है। जीसी कहती कि तुम कितने सालों से मोहन के साथ हो, अब तक उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की? लीनी कहती है लेकिन उसे अभी भी मेरी फिक्र है। जीसी कहती कि अच्छा होगा तुम हमारे बीच में आना बंद कर दो, हम एक साथ खुश हैं, और चली जाती है। अब जीसी बाहर आती है। वही और साव बातें कर रहे थे। साव कहता है कि हॉस्पिटल में फर्स्ट डे कैसा था? जीसी कहती कि अच्छा था, मैं वही के साथ डिनर पर जा रही हूँ। वही कहती कि साव को भी ले चलते हैं। जीसी उन दोनों को देखने लगती है। साव कहता है कि शायद ये ठीक नहीं है। तभी मोहन वहाँ पर आता है और जीसी को क्लोज करके कहता है कि अब ठीक है, अब हम सब चलते हैं। मोहन और साव दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। देन डिनर करते टाइम मोहन जीसी को अपने हाथों से खिला रहा था। साव कहता है कि सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अपनी वाइफ के लिए इतना ज़्यादा जेंटल है। मोहन कहता है कि जेलस क्यों हो रहे हो, तुम भी शादी कर लो। वो कहता है कि तुम लीनी के साथ भी ऐसे ही रहते होंगे ना? क्या जीसी को पता है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है? मोहन कहते कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। वही कहती फिर कुछ दिनों से तुम क्लोज क्यों हो? मोहन कहते क्योंकि तुम्हारी बातों की वजह से उसने खुद को हर्ट करने की कोशिश की, इसीलिए मुझे उसे देखने हॉस्पिटल जाना पड़ा। साव कहते कि वाह, कितना अच्छा झूठ बोलते हो तुम। जीसी कहती कि ये मेरे हस्बैंड की पर्सनल बात है, तुम्हें ऐसे सबके सामने इतना नहीं बोलना चाहिए। साव को गुस्सा आ जाता है, वो वॉशरूम चला जाता है। मोहन भी वॉशरूम जाता है। वही कहती है कि इन दोनों की फाइट ना हो जाए। जीसी कहती कि क्या तुम्हें लगता है कि साव को मेरे लिए फीलिंग्स है? वही कहती कि हाँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जीसी सोचती है कि मुझे साव से डिस्टेंस बना के रखना होगा आपसे। इधर मोहन साव से वॉशरूम में कहता है कि तुम्हें दूसरों की फैमिली खराब करने में अच्छा लग रहा है बहुत। साव कहता है कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा और जीसी का रिलेशन बस नाम का है, आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। मोहन गुस्से में साव की शर्ट पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा होगा तुम अपने काम से काम रखो। साव कहते कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, देख लेते हैं जीसी किसे चूज करती है। मोहन कहते कि जीसी मेरी वाइफ है, समझे? नेक्स्ट डे साव जीसी से बात करने आता है, लेकिन जीसी कहती कि मैं बिजी हूँ। साव कहता है कि कल के लिए सॉरी है। वो कहती कि ये सब दोबारा मत कहना, मुझे मेरे हस्बैंड पर भरोसा है। जीसी चली जाती है। लेनी उन दोनों को साथ में देखकर सोचती कि अभी भी मेरे पास मौका है मोहन को अपना बनाने का। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट जीसी को पिक करने आता है। जीसी उसके साथ चली जाती है।
असिस्टेंट जीसी को एक क्लॉथ शॉप में लेकर आता है। वो कहती कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वो कहते कि आपके लिए ड्रेस चूज़ करना है, आप रेडी हो जाओ, तब तक बॉस भी आ जाएंगे। शॉप की मैनेजर जीसी से कहती कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और उसे रेडी करने ले जाती है। थोड़ी देर बाद जीसी बाहर आती है। मोहन जीसी के पास आकर कहता है कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। अब रात में रिया मिस्टर सी और स्टेप मॉम अलाइस कंपनी की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी में आते हैं। एंट्री के टाइम बॉडीगार्ड उन लोगों का इनविटेशन देखकर बोल देता है कि ये वेरीफाई नहीं होगा, ये फेक है। रिया कहती कि पागल हो क्या, मुझे पर्सनली मिस्टर गू ने ये सेंड किया था। बॉडीगार्ड कहता है कि तो आप उन्हें कॉल कर लो, मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आता है। रिया और स्टेप मॉम उसे सब बताती हैं। असिस्टेंट उन दोनों को अंदर जाने देता है। रिया को देखकर कुछ लड़कियां बातें करने लगती हैं, जिसमें से एक लड़की ली मीरा थी, जो टॉप 5 रिच फैमिलीज में से एक फैमिली से थी। रिया उन लोगों के पास जाकर कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम लोग। मीरा कहती कि यही कि तुम जैसी लड़की में मिस्टर गू को कैसे इंटरेस्ट हो सकता है, तुम्हें तो कोई देखना भी पसंद ना करे। रिया गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। मीरा रिया को थप्पड़ लगा देती है। रिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मीरा कहती कि तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं ली फैमिली की डॉटर हूँ। जो सुनकर मिस्टर सी रिया को कुछ भी बोलने से रोकने लगते हैं। स्टेप होम कहती कि हमें किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। मिस्टर गू को रिया पसंद आ गई है, जल्दी ही रिया उनकी वाइफ होगी, हमें किसी रिच फैमिली से डरने की ज़रूरत नहीं है। रिया मीरा से कहती कि हाँ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आता है। स्टेप होम और रिया उससे मीरा की कंप्लेंट करने लगती है। असिस्टेंट रिया को मीरा से माफ़ी मांगने को कहता है। रिया कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या, मिस्टर गू को बुलाओ। तभी मोहन वहाँ पर आता है। रिया और स्टेप होम तो हैरान हो जाती है। रिया कहती कि तुम्हारी वाइफ होते हुए तुम मेरे पीछे क्यों पड़े। मोहन कहते हैं ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं, मीरा से माफ़ी मांगो। स्टेपा मोहन से कहती कि गुस्सा मत हो, हम तो एक फैमिली है ना। वो कहते कि बिल्कुल नहीं। वो रिया को मीरा से माफ़ी मांगने को कहता है। मिस्टर सी कहते कि मांग लो माफ़ी। रिया कहती कि नहीं। मिस्टर सी रिया को थप्पड़ मार देते हैं। रिया मीरा से नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगती है। जीसी ये सब देख रही थी। मोहन जीसी के पास आता है और नील डाउन होकर कहता है कि तुमने सब सुना। जीसी कहती कि हाँ, तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में भी, और तुमने जिस तरह सी फैमिली को फंसाया उस बारे में भी। वो मोहन को ऊपर बैठने को कहती है। मोहन कहते कि माफ़ करना, मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई। वो कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी शादी तो बस नाम की है ना। तुम्हारा स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड सब मुझसे बहुत अलग है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मोहन कहता कि ऐसा नहीं है, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। वो जीसी को लेकर नीचे आता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि अब मैं मैरिड हूँ और सी जीसी मेरी वाइफ है, जो एक अच्छी डॉक्टर है। सभी ये जानकर खुश होते हैं। मिस्टर सी जीसी से माफ़ी मांगने लगते हैं। जीसी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टेप मॉम भी जीसी से माफ़ी मांगती है। जीसी कहती कि तुम लोग 50% प्रॉपर्टी ग्रैंड माँ के नाम करो और 40% शेयर मेरे नाम। मिस्टर सी कहते कि हम घर जाके ऐसा कर देंगे। मोहन कहते कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने सब रेडी करा दिया है। स्टेप मॉम बताती कि प्रॉपर्टी पेपर्स तो उनके भाई के पास है, उसने पेपर्स को गिरवी रख दिया है पैसों के लिए। मिस्टर सी स्टेप मॉम को थप्पड़ मार के बातें सुनाने लगते हैं। वो जीसी से कहते कि मुझे माफ़ कर दो। जीसी कहती कि आपने मेरी मॉम और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, मुझे कंपनी के 40% शेयर चाहिए जो मेरी मॉम के थे। असिस्टेंट एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट ला कर देता है। मिस्टर सी उन डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं। जीसी मोहन को थैंक्स कहती है। देन जीसी चेंज करके गेस्ट रूम में आती है और सोचती कि आज इतना सब हो गया, अब तो मैं एक रिच लड़की भी बन चुकी हूँ। जीसी वहाँ पर रखे जूस को पी लेती है। थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इधर साव भी पार्टी में था, तभी उसे जीसी का मैसेज आता है कि मैं गेस्ट रूम में हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम यहाँ पर आ सकते हो। साव उसे कॉल करके देखता है लेकिन कॉल नहीं लगता। साव रूम में आकर देखता है। वो हैरान हो जाता है कि जीसी तो सो रही है, तो मैसेज किसने सेंड किया। साव जीसी को देखने लगता है। इतने में मोहन और वही भी जीसी को ढूंढते हुए उस रूम तक आ जाते हैं। मोहन साव को पंच मार देता है और कहता है कि क्या किया है तुमने जीसी के साथ। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मोहन कहते कि अच्छा होगा तुमने कुछ ना किया हो, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। मोहन जीसी को चेक करने लगता है। वो वही और साव को बाहर जाने को कहता है। मोहन जीसी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, हम डॉक्टर के पास चले। जीसी मोहन को हक कर लेती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें याद हूँ ना। वो कहती कि हाँ हस्बैंड, और उसे किस करने लगती है। दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जीसी मोहन के साथ थी। वो कहता है कि तुम ठीक हो ना, हम चेकअप भी करा लेंगे। वो कहती कि हाँ, वैसे कल ये सब किसने किया है। मोहन कहते कि किसी ने भी किया हो, मैं जल्दी पकड़ लूँगा। जीसी कहती कि ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। नेक्स्ट दिन में मोहन एक होटल रूम में लिनी के एक्स हस्बैंड हान से मिलता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को फंसाने की। हान कहता है क्योंकि मेरी वाइफ तुम्हारे पीछे पागल रहती है, वो तुम्हें इतना लाइक करती है कि मुझे डिवोर्स दे दिया। तुम मुझसे रिच क्यों हो। मोहन कहता है कि ये तुम दोनों का मैटर है, तुमने इस सब में मेरी वाइफ को परेशान क्यों किया। हान कहता कि ना तुम रहोगे ना कोई प्रॉब्लम होगी। वो मोहन पर अटैक करने वाला था लेकिन मोहन उसे ही किक मार देता है और बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं।
अब रात में मोहन जीसी को सब बताता है। जीसी कहते कि फाइनली ये सब खत्म हुआ। वो कहते कि हाँ, दोनों बातें करने लगते हैं। मोहन कहता है कि मेरे मॉम डैड की डेथ के बाद ग्रैंडपा ही मेरी केयर करते थे। अब मैं खुश हूँ कि मेरे साथ तुम हो। जीसी कहती कि हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। वो कहते कि हम गू फैमिली के ओल्ड हाउस चलेंगे। नेक्स्ट डे मोहन वही से मिलता है। वही कहती है कि आज तुम मेरे पास कैसे आ गए। वो कहते कि ऐसे ही, तुम मेरी वाइफ से मेरी बुराई करती हो ना। वही कहती कि नहीं तो। वैसे साव ने आप दोनों के लिए वेडिंग गिफ्ट दिया है। मोहन कहते कि तुम दोनों इतने क्लोज कब आ गए। वही कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, साव अमेरिका जा रहे हैं। मोहन कहते कि वाह, तुम भी चली जाओ उसके साथ। चाहो तो मैं टिकट बुक कर दूंगा। वही कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही टिकट बुक कर ली है। मोहन कहते कि बहुत स्मार्ट हो तुम। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीसी मोहन को हक कर लेती है। वो उसे किस करने वाला था। जीसी कहती कि मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। वो कहते क्या हुआ। जीसी बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे उठाकर घुमाने लगता है। थोड़े टाइम बाद मोहन के ग्रैंडपा और जीसी की ग्रैंडमा दोनों मिलकर जीसी के लिए डेकोरेशन करते हैं और ये गुड न्यूज़ साथ में सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।